मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि नाजरीन आप सब लोग जानते हैं कि हमने गज़ल गुलात की किताब पर जो है वो काम शुरू किया हुआ है और हम इसकी जो है वो तहकीक तफ्तीश जो है वो कर रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट मैसेज जो किए हैं, जो कि मैंने वो अपने मुंह के चुम्मों से मुझे चुमे मैंने बयान किया कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई एतराज़ जो है वो नहीं हो सकता और कोई ऐसी जो गलत बात है या कोई जैसा कि लोग जो हैं वो सोचते हैं और आए दिन जो है वो पोस्टें जो हैं वो लगाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये बाइबल मुकद्दस के अंदर इस किताब की पहली ही आयत जो है वो हमें जो है वो हम अपने घरों के अंदर जो है वो नहीं पढ़ सकते। हम अपनी बहनों के सामने इस कलाम का जो है वर्द जो है वो नहीं कर सकते, इस किताब को नहीं पढ़ सकते। और मज़ीद ये कि मैंने बाइबल मुकद्दस में से ही साबित किया और एक दुनिया का व्यू हमने देखा कि दुनिया इस चूमने के बारे में क्या फरमाती है और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है। जैसा कि नाजरीन अगर आप और जैसा कि मैंने पहले मैसेज के अंदर 3 मैसेज जो किए हैं उसके अंदर इसका तारुफ भी बयान किया है और इसके बाद जो है वो मैंने इसकी तशरीह भी बयान की है। और ये यही नहीं कि ये 2 जो मैंने बातें की हैं या 2 मैसेज जो मैंने किए हैं इस वर्ष के ऊपर यहाँ तक ही महदूद हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो कि पास्टर हजरात हैं, जो कि बिशप हजरात हैं, वो इसका और ज़्यादा मुताला करें और इसके बारे में और जानें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जो है वो तालीम पाई जाती है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो लोग जो हैं जो इनवाइट करते हैं, बिशप हजरात को इनवाइट करते हैं, पास्टर हजरात को इनवाइट करते हैं, वो इस किताब को जो है वो सामने रखें, इसकी वर्सेस जो हैं वो आयतें जो हैं वो सामने रखें और कहा यह जाए कि इसके ऊपर जो है वो बात की जाए। तो नाजरीन हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में जो है वो कैसे बयान करती है, कैसे एक खुशबू की तरह खिला हुआ फूल जो है वो इस किताब के अंदर जो है वो एक ऐड हुआ है। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर जैसा कि मुकद्दस पौलुस रसूल भी फरमाते हैं कि जब तुम आपस में मिलते हो तो एक दूसरे से बोसा लिया करो। हमने देखा कि ये मशरकी रवायत होने के नाते जो है वो मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी ये बात की और ये जो बात की थी ये रोमियो का ख़त उसका 16वां बाब 16वीं आयत के अंदर इसका मुताला आप कर सकते हैं। पहला करंथियों उसका 16वां बाब उसकी 25वीं आयत के अंदर भी इसका मुताला कर सकते हैं। और ये एक ईमानदार के लिए भरोसा था, ये आम लोगों के लिए नहीं था, बल्कि यहाँ पर मैं बात वाज़ह कर दूँ कि ये जो था ये ईमानदारों के लिए ये एक भरोसा था जिसमें मोहब्बत थी, जिसमें रफ़ाकत थी, जिसमें जो था वो प्यार का इजहार होता था और ये गंदे प्यार का नहीं, जैसा कि आज जैसा कि लोग सोचती है और इस किताब पर जो है वो एतराज़ करती हैं। तो नाज़रीन जैसा कि मैंने पहले बयान किया था और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन भाइयों का भी जिन्होंने मुझे एतराज़ात जो हैं वो बाइबल मुकद्दस के निकाल कर जो है वो मुझे भेजे और मुझे कहा कि इस पर जो है वो गुफ्तगू की जाए। तो नाज़रीन मैंने पहले फरमाया था कि मैंने बाइबल मुकद्दस में से नहीं कि आप पूरी बाइबल मुकद्दस में से वो एतराज़ उठा कर मुझे जो है वो सेंड करें। मैंने ये बयान किया था कि आप मुझे गज़ल गुलात की किताब पर, सिर्फ गज़ल गुलात की किताब पर ही जो एतराज़ किए जाते हैं, जो वर्सेस आपको मिलती हैं जिन पर लोग कहते हैं कि ये ऐसी वर्सेस हैं जिनको नहीं पढ़ा जा सकता, उनके मतलब ही सवाल करें। देखिए मैं कोई कुल आलिम नहीं हूँ और ना ही मेरा इल्म ऐसा है कि मैं आपको खुली तौर पर बाइबल मुकद्दस के बारे में बता सकूँ। बहुत सारी ऐसी बातें बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको कहता हूँ नाजरीन खुदा के फजल से हम ये भी देखेंगे जो कि आप इससे हट कर भी जो है वो एतराज़ात कर रहे हैं, हम उनके बारे में भी देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती हैं। फ़िलहाल हम नाजरीन अपनी मज़मून की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने जो है वो लास्ट के अंदर जो है वो पहली और दूसरी आयत का जो है वो मुताला किया, तशरीह हमने बयान की। और इसी तरह नाजरीन आज हम जो है वो गज़ल गुलात की किताब उसके पहला बाब और उसकी तीसरी आयत का हम मुताला करेंगे और खुदा यीशु मसीह के पाक कलाम के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर हम देखेंगे, तहकीक व तफ्तीश करेंगे और तशरीह को जानेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ पर हमारे लिए क्या भेद जो है वो छुपा हुआ है। तो नाजरीन चलिए अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप ज़रूर इसका मुताला करें। तो नाजरीन गज़ल गुलात की किताब उसका पहला बाब उसकी तीसरी आयत के बारे में ही हम आज सीखेंगे। जैसा कि
कलाम खुदा के अंदर लिखा है, तेरे इत्र की खुशबू लतीफ़ है, तेरा नाम इतरे रखता है, इसीलिए कुंवारियाँ तुझ पर आशिक हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम के अंदर भी, लास्ट मैसेज के अंदर भी बयान किया था कि जहाँ पर बहुत सारी कुंवारियाँ हों तो वहाँ पर लफ्ज़ जो है वो कलीसियाओं के लिए यूज़ हुआ है, मौजूदा कलीसियाओं के लिए यूज़ हुआ है। मौजूदा लोग जो हैं, जो कि तरह तरह की कलीसियाएँ कायम हो चुकी हैं इस दुनिया के अंदर, आप भी इसका हिसाब लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान की कलीसिया अलहदा है, हम देख सकते हैं कि कैथोलिक कलीसिया जो है वो अलहदा है, हम देख सकते हैं ऑर्थोडॉक्स कलीसिया अलहदा है, हम देख सकते हैं साल्वेशन आर्मी की कलीसिया अलहदा है। तो इस तरह 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 की कलीसियाओं की यहाँ पर जो है वो बात हुई है, और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, इसीलिए कुमारियाँ तुझ पर आशिक है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम आज का मुताला करेंगे, इतर के बारे में हम जानेंगे कि इतर ये था क्या, ये कैसे निकाला जाता था, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता था, और क्या बाइबल मुकद्दस से हटकर भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है कि नहीं। तो नाजरीन, जब हम इतर के बारे में गौर व हौज करते हैं तो हम देखते हैं, दुनिया के बारे में देखते हैं तो दुनिया इसका इस्तेमाल जो है वो वसी पैमाने पर करती है। हम देखते हैं कि आज लोग जो हैं वो इस इतर को जदीद नाम इसको दिए गए हैं, परफ्यूम के नाम जो है ये इसको नाम दिया गया है, इसके अलावा और भी नाम जो हैं वो दिए गए हैं। हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो तमाम तर ममालिक जो हैं वो करते हैं। ये इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है, क्यों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि जब हम अपने पाकिस्तान के अंदर निगाह दौड़ाते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे सबसे ज़्यादा जो है वो पठान भाई जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि वो बहुत दूर से आते हैं। हमारे रायमंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पठान भाई हैं जो कि इतरों की दुकान भी उन्होंने खोली हुई है, और लाहौर के अंदर भी जाकर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हों तो वहाँ पर इतर की भी दुकान जो है वो लाजमी होगी। और हम देखते हैं कि पठान लोग जो हैं, पठान भाई जो हैं, वो इसका भी इस्तेमाल वसी पैमाने पर करते हैं। वो क्यों करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि उनका जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा है। जैसा कि अगर उन्हें लाहौर आना हो, जैसा कि उन्होंने रायमंड आना हो, तो नाजरीन उनको नहाने के लिए जगह तो रास्ते के अंदर मिलती नहीं, और नहाने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता। लेकिन हम देखते हैं कि वो इतर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं, वो इसलिए ताकि उनसे बदबू ना आए, ताकि उनसे जो है वो गंदगी की बदबू ना आए। तो हम देखते हैं कि उनसे जो है वो खुशबू आए, तो हम जब उनके पास जाते हैं तो हम उसको महसूस भी कर सकते हैं नाजरीन। तो वो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं तो इसका आप जानते हैं नाजरीन कि इसके जो आज कीमत है वो वसी पैमाने पर है। हम देखते हैं कि ये लाखों के हिसाब से भी इस दुनिया के अंदर जो है वो बिक रहा है। परफ्यूम ऐसे हैं जिनकी कीमत जो है वो लाखों तक है। और हम जानते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो गंदगी के लिए, बदबू को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता था। और इसको जब हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी के अंदर देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस की रोशनी के अंदर देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस भी इसका इस्तेमाल जो है वो वसी पैमाने पर दिखाती है। बाबुल के लोग इसका इस्तेमाल करते थे, मिस्री लोग इसका इस्तेमाल करते थे। नाज़रीन, आप किताबों का मुताला कर लें, आप बाइबल मुकद्दस का मुताला कर लें। जैसा कि अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमको आस्तर की किताब के अंदर जो है वो एक स्टोरी मिलती है। जैसा कि अगर आप आस्तर की किताब उसका दूसरे बाब का मुताला करें तो दूसरे बाब के अंदर भी हम देखते हैं कि बादशाह ने हुक्म जारी किया था कि मेरे लिए एक जो है वो खूबसूरत लड़की जो है वो तलाश की जाए। जैसे कि उसने जो है ये काम जो है वो एक उस वक़्त का जो ख्वाजा था, ख्वाजा हिजा उसका नाम था, हिजा की जो है वो ड्यूटी लगा दी गई थी और हिजा ने वो लड़कियों को ढूंढना शुरू कर दिया था। और उनमें एक लड़की थी जिसका नाम जो था वो आस्तर था, और आस्तर को सिलेक्ट किया गया और कहा यह गया कि इसकी जो है वो तहारत की जाए। और हम जब उस किताब का मुताला करते हैं, जब हम उसके दूसरे बाब का मुताला करते हैं तो उस बाब के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि 12 महीने जो था
वो उसका पर हम देखते हैं कि वो उसकी तहारत के अंदर गुजरे थे, और हम देखते हैं कि वहाँ पर भी 6 महीने जो था ये इस्तर जो है वो इस्तेमाल किया गया, उसके जिस्म पर लगाया गया। उसके जिस्म पर इसीलिए लगाया गया था ताकि बदबू को ख़त्म किया जाए, ताकि एक खुशगवार जो है वो जिस्म हो, ताकि इसके अंदर से जो है वो खुशबू आए, महक आए। और हम देखते हैं नाज़रीन, ये इत्र ने वहीं काम नहीं किया, बल्कि जब हम और मुताला करते हैं, किताबों का मुताला करते हैं, तो ये इत्र का जो है वो इस्तेमाल जो था वो इब्रानी लोग वसी पैमाने पर करते थे। वो किस तरह, तो नाज़रीन जब हम अनजील का मुताला करते हैं तो अनजील के अंदर अगर आप 7वें बाब का मुताला करें, लूका रसूल की अंजील उसके 7वें बाब का मुताला करें, तो वहाँ पर एक स्टोरी को जो है वो बयान किया गया है। और यही नहीं, इस अंजील के अंदर ही नहीं बल्कि मुकद्दस मत्ती की अंजील के अंदर, चारों अनजील के अंदर इस टॉपिक को जो है, इस कहानी को जो है वो अलग-अलग एंगल से जो है वो बयान किया गया है। तो नाज़रीन जब हम इस कहानी का मुताला करते हैं, हम देखते हैं कि एक औरत जो थी वो अपना इत्र दान जो थी वो ले आई थी। तो वो इत्र जो था नाजरीन वो उस वक़्त जो था वो इंडिया से दरामद किया जाता था, इंडिया से वो मंगवाया जाता था, और वो ऐसा इत्र होता था, वो गुलाबी रंग का जो था वो इत्र होता था, और उसको जो निकाला जाता था वो उस वक़्त एक बूटी होती थी जिसका नाम जो था वो जटामांसी भी था, जटामासी भी इसको कहा जाता था, और इसको जो है वो बहालझड़ भी कहा जाता था, और इसको जो है वो इसका नाम जो है मुख्तलिफ लिए जाते थे। और आज भी हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो वसी में है। उस वक़्त जो था वो इत्र दान लेकर आई थी, और इसको जो है वो बंद किया जाता था, और इसको ऐसा बंद किया जाता था कि इसकी खुशबू जो था वो बाहर ना निकल सके, इसको इतनी मोहरें लगाई जाती थी। और इसीलिए हमें इनाजील के अंदर ऐसा तज़किरा मिलता है कि उस औरत ने आकर जो है वो इत्र दान को जो था वो तोड़ा, और जैसे ही उसने इत्र दान को तोड़ा और खुदाम यीशु मसीह के कदमों पर जो है वो फेंका और लगाया, और उसने अपने बालों से पूंछना शुरू किया, तो उसकी महक जो थी वो तमाम कमरे के अंदर, जो उस वक़्त के हम हिसाब लगा सकते हैं, छोटा कमरा था या बड़ा कमरा था, वो तमाम कमरे के अंदर जो है वो उस खुशबू जो थी वो महक जो थी वो आने लग गई थी। तो नाज़रीन हम देखते हैं कि इसका इत्र का इस्तेमाल जो है हम देखते हैं कि ये बादशाह तक भी इसकी रसाई थी, इस्तेमाल किया जाता था। और हम देखते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो ज़ाहरी पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल जो है इसका किया जाता था, और इस्तेमाल के अंदर इसको लाया जाता था। और यही नहीं बल्कि गंदगी और बदबू को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये इत्र जो था ये सुलह भी कराता था, सुलह का निशान भी था। और हम देखते हैं कि ये एक तो जो है वो बेशकीमती इत्र था, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, और हम आज भी देखते हैं कि इसकी कीमत जो है वो लाखों के हिसाब से है। और हम देखते हैं कि इसका जो है इससे बदबू ख़त्म होती है, और इससे बहुत सारे काम जो हैं वो और भी लिए जाते थे। तो नाज़रीन जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें खुदावंद यीशु मसीह का जब ज़िंदगी का मुताला करते हैं, और जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं, जब हम पुराने अहदनामे का भी मुताला करते हैं, तो नाज़रीन कौम बनी इसराइल से खुदा ने फरमाया कि मैंने तुझ पर जो है वो इत्र मला। तो नाज़रीन जब हम हिजकिय्याह नबी का सहीफ़ा उसका 16वां बाब उसकी 9वीं आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है, फिर मैंने तुझे पानी से गुसल दिया और तेरा खून बिल्कुल धो डाला और तुझ पर इत्र मला। तो नाज़रीन हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल पर खुदा ने इत्र को मला, और जैसे ही इत्र मला तो खुदा हम जानते हैं, अगर हिजकिय्याह नबी का सहीफ़ा ही पढ़ें, उसके 16वें बाब का मुताला करें, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा भेद की जो है वो बातें मिलेंगी, वहाँ पर हार श्रृंगार की बातें मिलेंगी। जिस तरह एक औरत को जो है वो छोटे बचपन से ही जो है वो तरबियत दी जाती है, उसकी परवरिश की जाती है, कौम बनी इसराइल का हाल ही ऐसा था। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने इस पर इत्र मला, और ताकि इस पर जो है वो गंदगी को ख़त्म किया जाए, ताकि इसके ऊपर से जो है वो बदबू को ख़त्म किया जाए। और हम देखते हैं इसकी पाकीज़गी जो है वो उभर कर कौमों के सामने आए, कबीलों के सामने आए। तो नाज़रीन जब हम इसका और मुताला करते हैं, जब हम अनजील का मुताला करते हैं, बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, नए अहदनामे का मुताला करते हैं, तो जब हम खुदा यीशु मसीह के खून पर आते हैं, तो जैसा कि लिखा है कि तेरे इत्र की खुशबू लतीफ़ है। हम यहाँ पर हम देखते हैं कि इत्र जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का खून है। जैसा कि हम देखते हैं, मैं ज़्यादा हवाला नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये मैसेज जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको जो है वो हवाले दूंगा और आप ज़रूर इनका मुताला जो है वो नाज़रीन करें। जैसा कि हम जानते हैं कि ये खून जो था ये
बाप तक रसाई का वसीला भी बना। हम देखते हैं कि वो जो यहूदी औरत थी, हम देखते हैं कि वो जो आस्तर थी, उसकी रसाई जो है वो बादशाह तक हुई इतर के ज़रिए से। और हम देखते हैं कि ना झील के अंदर जब हम मुताला करते हैं तो हमारी रसाई जो है वो बाप तक जो है वो खून के ज़रिए से हुई। अगर आप इफ्सियों का ख़त उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं से 14वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर जो है आपको ये जो बाप तक रसाई है खुदा यीशु मसीह का खून है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा हवाला। और यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि ये जो इतर था, इतर जो था ये ज़ाहरी पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ज़ाहरी क्योंकि अंदरूनी बात तो तब थी जब अंदरूनी पाकीज़गी के लिए भी इस्तेमाल होता। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है हमें बैरूनी और अंदरूनी दोनों ही, बैरूनी और अंदरूनी सफाई के लिए इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। इब्रानियों की किताब उसका 9वां बाब 14वीं आयत। और यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि इतर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था गंदगी दूर करने के लिए, जो है बदबू दूर करने के लिए। और हम देखते हैं कि अगर आप पहले यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत का मुताला करें, इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब उसकी 29वीं आयत का मुताला करें, हम देखते हैं कि गुनाहों से पाप जो था वो खुदावंद यीशु मसीह का खून करता था। और जब हम इसका यूनानी मफ़हूम देखते हैं, यूनानी लफ्ज़ का मतलब देखते हैं तो ये अखलाकी बगाड़ को भी साफ़ करता था, ये मैल भी दूर करता था, ये ख़ता की गुनाह को भी दूर करता था। तो नाज़रीन ये तमाम गुनाह को जो था वो ख़त्म करता था। इतर का काम तो बस इतना ही था, जैसा कि मैंने पहले बयान किया है कि उससे ज़ाहरी पाकीज़गी ही होती थी। तो इस तरह नाजरीन जैसा कि मैंने पहले बयान किया था कि इतर का जो काम था वो सुलह कराना भी था। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का ने जब इस दुनिया के अंदर आए तो खुदावंद यीशु मसीह का खून बहा, और खुदावंद यीशु मसीह के खून बहाने से जो है वो हमारी सुलह भी जो है वो बाप के साथ हुई। जैसे कि अगर आप जो है वो इफ्सियों का ख़त उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत का मुताला करें, कुलसियों का ख़त उसका पहला बाब उसकी 19वीं से 20वीं आयत का मुताला करें नाजरीन, तो वहाँ पर जो है वो आपको इस हवाले से जो है वो बात मिल जाएगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो हमारी सुलह जो है वो बाप के साथ कराई। तो नाजरीन जैसा कि मैंने पहले बयान किया है कि इसका जो इस्तेमाल है वो इतर का इस्तेमाल जो है वो कपड़ों पर भी किया जाता है। जैसा कि अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, मुकाशवा की किताब का मुताला करें तो मुकाशवा की किताब के अंदर जो है वो मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर जो है वो लिखा है कि तमाम लोगों ने जो है जो उसके बुजुर्ग थे, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले थे, उन्होंने अपने जो कपड़े थे वो उस बरा के खून से जो है वो धोए। तो नाजरीन जैसा कि हमने देखा कि इतर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के खून को बयान यहाँ पर किया गया है। और इसीलिए जो है वो कलीसियाएँ मुख्तलिफ कलीसियाएँ जो है वो फरमाती हैं, इसीलिए कुमारियाँ तुझ पर जो है वो आशिक हैं। और हम देखते हैं कि आज मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ कलीसियाएँ जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हैं। और हम देखते हैं कि हर एक जो है वो कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा है। और हम देखते हैं इसीलिए मुकद्दस पतरस रसूल ने भी फरमाया कि हमारा गुजारा जो है वो नहीं होता, क्योंकि हम जो है वो किसके पास जाएं। तो नाज़रीन जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो इसका और ज़्यादा जो पतरस की ज़िंदगी का अगर मुताला करें तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पतरस ने फरमाया कि हम किसके पास जाएं, हमें तो तुम्हारा ही सहारा है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर जो है ऐलानात किए, वो हम देखते हैं कि किसी और नबी ने ऐलान नहीं किए। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। और हम लाज़र की ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं, और हम याईर की बेटी की ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं, और हम बेवा के बेटे की ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं। अगर उसने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ तो उसने जो है वो उनको उठा खड़ा भी किया। और हम देखते हैं कि लाज़र जो 4 दिन का मुर्दा था वो भी जिंदा हो गया। और हम देखते हैं कि बेवा का बेटा भी जिंदा हो गया। और हम देखते हैं यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि और लोग जो थे, जो कोढ़ी होते थे, जो बीमार होते थे, जो 12 बरस से बीमार होते थे, वो भी शिफा पा जाते थे। तो नाज़रीन इसीलिए कलीसियाएं फरमाती हैं हमें किसी और के पास ये ऐसी ताकत नहीं मिलती, हमें और किसी के पास ऐसे पल्लू नहीं मिलते। जैसे कि हम देखते हैं कि 12 बरस की औरत ने जो है वो उस वक्त पल्लू को छुआ था और वो शिफा याब हो गई थी। और यही वजह है कि आज कलीसियाएं चीख कर फरमाती हैं कि हम किसके पास जाएं, सारा इख्तियार तो तेरे पास है। हम देखते हैं कि अदालत का इख्तियार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हम देखते हैं कि हकीकी नूर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और हम देखते हैं कि अगर अंबिया में से मर कर जी उठा है तो खुदावंद यीशु मसीह है। हमें दुनिया पर और कोई शख्सियत नजर नहीं आती। तो इसीलिए नाज़रीन कलीसियाएं चीख कर पुकार रही हैं कि आए खुदावंद
खुदावंद, आए आका, ऐ मालिक, हम किसके पास जाएं, हमें किसी और के पास जो है वो ऐसी राह नहीं मिलती, ऐसी बातें नहीं मिलती। इसीलिए जो है वो हम देखते हैं अंजील के अंदर जो है वो फरमाते हैं, लोग फरमाते हैं कि हम किसके पास जाएं, और हम देखते हैं कि दूर दराज से जो है वो लोग आते थे और खुदा यीशु मसीह की शोहरत सुनकर आते थे। और यही नहीं बल्कि जब हम और मुताला करते हैं तो लिखा है तेरा नाम इतरे रखता है। तो नाज़रीन, जब हम इस रखता पर गौर करते हैं तो रखता के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो रखता एक जो है वो फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और हम देखते हैं कि इसका जो मतलब है वो बिखरा हुआ भी है, इसका मला हुआ भी है और मिली हुई भी है। और हम देखते हैं कि इसका जो नाम है, हम देखते हैं कि जैसा इतर का नाम जो था, इतर की खुशबू जो थी वो पूरी दुनिया के अंदर आज भी बाइबल मुकद्दस के वसीला से जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है फैली हुई है। क्योंकि उस वक्त हम देखते हैं कि मरियम ने जो थी वो पूरे इतरदान को जो था वो खुदा यीशु मसीह के कदमों पर जो था वो फेंक दिया था, और हम देखते हैं कि उसने बालों से पूंजा था और पूरा घर जो था वो महक उठा था। और आज भी हम देखते हैं इसकी खुशबू जो है हम देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कोई लगाता है तो उससे खुशबू जाहिर होती है। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही नाम है, क्योंकि लिखा है तेरे इतर की खुशबू लतीफ़ है, तेरा नाम इतरे रखता है। और हम देखते हैं कि यही नाम जो है पूरी सरजमीन पर जो है वो फैला हुआ है। और हम देखते हैं नाज़रीन, अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो इस्लामिक लिटरेचर के अंदर भी जो है वाज़ेह तौर पर इस बात को रखा गया है और लिखा गया है। जैसा कि अगर हदीस का मुताला कर ले, लोगों की ज़बानी सुन ले नाज़रीन, तो लोग कहते हैं 1,24,000 पैगंबर जो हैं वो इस सरजमीन पर आए, 1,24,000 अंबिया जो हैं वो इस सरजमीन पर आए, और सिर्फ उनमें से जो है वो एक ही शख्सियत है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं दूसरी कोई शख्सियत जो है वो नहीं है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं यही एक नाम है जो है वो पूरी दुनिया पर जो है वो फैला हुआ है। और हम जानते हैं यहाँ पर जो है वो बहुत बड़े बड़े फलसफर आए, हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े जो हैं वो साइंसदान आए, यहाँ पर रबी आए, यहाँ पर नासफ आए, हम देखते हैं यहाँ पर मशीर आए, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो हैं औलिया अन्ना आए। बहुत सारे लोगों के नाम जो हैं वो इस ज़मीन पर मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि सुकरात का नाम जो है बहुत बड़ा नाम है, सिकंदर आज़म का इस ज़मीन पर नाम है। और हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोगों के नाम हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, साइंसदानों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और हम देखते हैं कि जिनों के नाम भी हैं, जिन्नात की दुनिया के अंदर भी ऐसे नाम पाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर भी नाम पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस का जब हम मुताला करें बाल का नाम पाया जाता है, अस्तरात का नाम पाया जाते हैं, हम देखते हैं कि दजून का नाम पाया जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े देवताओं के नाम पाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस सरजमीन पर जो है हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो आप देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं आप जो है वो हनुमान का नाम पाया जाता है। हम देखते हैं कि कृष्ण का नाम पाया जाता है। हम देखते हैं कि और जो है देवी देवताओं के काली माता का नाम पाया जाता है और देवताओं के जो है वो नाम मौजूद हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये एक इलादा ही एक शख्सियत है। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस ने इसको जो है हम देखते हैं कि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं और दुनिया के अंबिया का मुताला करते हैं तो सिर्फ एक ही जो है वो नबी है, एक ही जो शख्सियत है वो उभर कर सामने आती है, किसी के नाम में ऐसी फजीलत नहीं पाई जाती। और हम देखते हैं कि आज जो है अगर आप किसी बदरू के सामने नाम ले लें तो वो बदरू जो है वो भाग जाती है और कहती है कि हमें एक जो है वो आग लगना शुरू हो गई है। और हम देखते हैं कि यही नाम है, मैं दूसरे अंबिया का जिक्र नहीं कर रहा। हम देखते हैं कि 1,24,000 इस सरजमीन पर जो है वो अंबिया आए और हम देखते हैं कि इनको कोई फजीलत जो है इनके नाम के अंदर जो है वो छुपी हुई नहीं है। इसी नाम को जो है वो बाइबल मुकद्दस ने फरमाया है और इस नाम को जो है वो खुदा ने बहुत सरबुलंद किया है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो लिखा है किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, अगर निजात है तो खुदा ने इसी नाम के अंदर रखी है। अगर हम माल की किताब उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाएँ। और हम देखते हैं कि इस सरजमीन पर 1,24,000 अंबिया आए और लिखा है कि इस सरजमीन पर जो है वो किसी दूसरे को नाम नहीं बख्शा गया और लोगों को नाम जो है वो नहीं बख्शा गया, सिर्फ मेरे खुदा यीशु मसीह को नाम बख्शा गया है। और हम देखते हैं कि यही नहीं बल्कि अगर आप और मुताले करें, फिलिपियों के ख़त का मुताला करें, 2 बाब उसकी 9वीं से 11वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके,
ख्वाह वो आसमानियों का हो, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। तो नाज़रीन हम देखते हैं अगर खुदा ने इस नाम को फजीलत दी है, खुदा ने भी फरमाया है कि इसी नाम को जो है मैंने सरजमीन पर जो है वो बढ़ाया है। इसी नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है, इसी नाम के अंदर ताकत पाई जाती है, इसी नाम के अंदर बहाली पाई जाती है, इसी नाम के अंदर जो निजात पाई जाती है। हम देखते हैं कि इस दुनिया पर बहुत सारे अम्बिया आए, इस ज़मीन पर जो है बहुत सारे साइंसदान आए, हम देखते हैं कि इस ज़मीन पर बहुत सारे औलिया अन्ना आए, हम इस ज़मीन पर देखते हैं बहुत सारे पीर आए, हम इस ज़मीन पर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे और लोग आए जिन्होंने बहुत बहुत बड़े कारनामे किए हैं, उनका नाम ही मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं अगर कोई शख्सियत है, सिर्फ इनमें से एक ही शख्सियत है जो इस ज़मीन पर आई और वो मेरी खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर जो है वो आकर फरमाया राह हक और मैं ज़िंदगी मैं हूँ। और हम देखते हैं कि इसी नाम से जो है वो बदरूहें भागती हैं। यही नाम जो है वो कीमती है। हम देखते हैं कि जैसा इतर का जो इतर की कीमत थी, हम देखते हैं उसका जो नाम था वो पूरी दुनिया पर फैला हुआ था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का नाम जो है पूरी दुनिया पर जो है इस वक्त फैला हुआ है। बदरूहें इसका नाम जो है वो लेने से डरती हैं। और हम देखते हैं कि इसी नाम से जो बदरूहें हैं वो भागती हैं। हम यही जानते हैं कि लंगड़े जो हैं इसी नाम से जो है वो चलते हैं। जैसे कि अमाल की किताब उसके 3 बाब का अगर हम मुताला करें, यूहन्ना और मुकद्दस पतरस जो थे वो जो है वो हैकल की तरफ जो है वो जा रहे थे, वो दुआ करने के लिए जा रहे थे। और हम देखते हैं कि रास्ते के अंदर जो है वो एक लंगड़ा पड़ा हुआ था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जो है वो फरमाया गया, जब उसने जो है वो इल्तिजा की कि मुझे कुछ दो ताकि मैं उससे जो है वो खाना ले सकूं, ताकि मेरा उससे गुजारा हो सके। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मुकद्दस पतरस ने जो है वो फरमाया कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो हमको तुम्हें जो है वो दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है मुकद्दस पतरस ने जो है वो इसी नाम को दिया और कहा कि जा उठ, इस यीशु नासरी के नाम से जो है वो चल फिर। और हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर और कोई नाम नहीं है। फिर कहूँगा कि इस ज़मीन पर 1,44,000 अम्बिया जो हैं वो आए, लेकिन इनके अंदर कोई ऐसी नाम के अंदर कोई ऐसी फजीलत नहीं पाई जाती जिसके आगे बदरूहें जो हैं वो टिक सकें, जिसके आगे मुर्दे जिंदा हो सकें, जिसके आगे जो हैं वो दूसरे लोग जो हैं वो शिफा याब हो सकें। आज भी अगर लोग शिफा पाते हैं तो फिर सिर्फ एक ही नाम मौजूद है, एक ही नाम है, और वो नाम जो है वो मेरे खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इसीलिए कुमारियाँ तो पर आशिक हैं। इसीलिए इस नाम के पीछे हैं जो हैं वो बहुत सारी कुमारियाँ जो हैं, बहुत सारी कलीसियाएँ जो हैं वो फिर रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, क्योंकि उनको जो है वो दूसरे अंबिया के सामने जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको जो है वो इसी नाम के अंदर जो है फजीलत जो है वो नज़र आती है। क्योंकि लिखा है किसी दूसरे के वसीला से जो है वो निजात नहीं है। तो नाज़रीन मैं फिर कहूँगा कि जब आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, यही नहीं बल्कि और ज़्यादा जो है वो हकीकतें इस बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है इसी आयत के ताल्लुक से जो है वो छुपी हुई हैं। तो नाज़रीन मैं फिर कहूँगा कि अगर आपने जो है वो अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और इस लिंक को जो है वो आप दूसरों के साथ सेंड कीजिएगा, ताकि लोग जो हैं वो इस तलीम से जो है वो आगाज़ हो सकें और इस बाइबल मुकद्दस का जो है वो मुताला कर सकें। खुद भी घर में जो है वो बैठ कर मेरी बहनें भी मुताला कर सकें, मेरे भाई भी मुताला कर सकें, मेरे बूढ़े भी मुताला कर सकें, और जो है वो जो है मेरे बुजुर्गाएँ जो हैं, जो माएँ हैं, वो भी इसका मुताला कर सकें। तो नाज़रीन मैं फिर कहूँगा कि इस किताब के अंदर जो है वो ऐसी बात नहीं पाई जाती जैसा कि लोग जो हैं वो सोचते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर हिंदी जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। लेकिन हमने देखा नाज़रीन इन 3 आयात के अंदर जो है वो हमने देखा कि इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती। तो नाज़रीन जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो इस किताब के अंदर में मैंने पहले बयान किया है कि खुदावंद यीशु मसीह का जीना, खुदावंद यीशु मसीह का मरना और मर कर दोबारा जिंदा होना मौजूद है। और नाज़रीन जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में हम और मज़ीद जो हैं वो सीखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो और क्या भेद जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो नाज़रीन आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नाज़रीन मैं ज़रूर आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि आप मेरे लिए जो हैं वो ज़रूर दुआ करें, ताकि क्योंकि मैंने पहले भी बयान किया था कि मुझे जो है वो आज से तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और मैं लगातार जो है वो अभी तक मेडिसिन खा रहा हूँ। मुझे लकवे का मसला बन गया था, जिसकी वजह से मेरी आँख जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होती है और जो है इसकी भी जो है मैं मेडिसिन खा रहा हूँ।
کیونکہ میں جب یہ ویڈیو جو ہے وہ میں بہت ہی مشکل طریقے سے جو ہے وہ بناتا ہوں، اس کو ضرور شیئر بھی کیا کریں، کیونکہ میں جب 7 سے 8 منٹ بول دیتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے پرابلم ہے تو میں بولتا ہوں کنٹینیو، تو میری آنکھ جو ہے وہ پین ہوتی ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خدا نے آپ کو توفیق دی ہے، شفا کی قدرت دی ہے، تو آپ ضرور میرے لیے جو ہے وہ دعا کریں، تاکہ میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کو جو ہے وہ کلام پیش کر سکوں، اور اس کا تلفظ اور لفظ کی ادائیگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر سکوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔